आज पतिदेव ने बनाई है हमारे लिए चाय। क्या आज तो सर करवाने लगा सेवा दीदी से। हेलो दोस्तों, राधे राधे, कैसे हैं आप सबसे होंगे। फिर से हमारे ब्लॉग में आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो जी 11 बज चुके हैं, नाश्ता हो गया था हमारा चिल्लो का, और अब मैं बना रही हूँ खाना। खाने में हमारी फिर से दाल बनी है और आटा लगा कर रख देती हूँ। अभी कोई नहीं खाएगा, खाएंगे 1:30 बजे करीब आए, मतलब मैं खाएंगे। और निकिता रजी चले गए हैं नाश्ता करके, जैक को भी करा देते नाश्ता, और हमने आइसक्रीम भी खा ली थी जो रखी थी, रखा डिब्बा खाली कर दिया हमने आइसक्रीम का, क्योंकि इसके पापा नहीं खा सकते तो अब नहीं मंगाएंगे हम। तो जी चलो जी मट्टा लगा कर रख देती हूँ, जब भूख लगेगी जब बना लूँगी। मैं नहा कर भी आई हूँ, कपड़े सुखाए पीछे जो कपड़े पड़े थे मशीन में, पूजा वूजा सब हो चुकी है हमारी। और देखते हैं दूध अभी गर्म है, अभी रखेंगे हम फ्रिज में। तो चलो जी मट्टा लगा देती हूँ, फिर मैं बनाऊँगी थोड़ी सी मिर्च जो रखी है ना मेरे, उन्हें धोकर रख देती हूँ पहले, और फिर मैं ना काट के जो छोपूँगी तो अच्छी लगती है रोटियों के साथ मिर्च। तो दिखाती हूँ आपको मिर्च कैसी है मेरी। तो ये है हमारी मिर्च, मंगवाई थी मैंने रखी से, हरी पलिया है लाल ठक है, और ये बिल्कुल भी नहीं लगती। इन्हें धो कर रख के मैं वैसे सुखा लेती से सब्जी में डालने के लिए, पर मैंने देखी ना खा के बिल्कुल नहीं लगती। तो जी मैं अच्छी तरह धो लूँगी, क्योंकि है ना ये चिड़चिड़ी नहीं है। और मैं आज बनाऊँगी राजस्थान स्टाइल में अच्छी सी खट्टी मिट्टी जो बनती है राजस्थान में। तो भाई अब बज गए हैं 12:30, तो खाना बनाने लगी हूँ। थोड़ी सी रात की खिचड़ी बची थी उसे गर्म कर रही हूँ, ये देखिए। और ये दाल हमारी तड़का लगा लिया है दाल में, ये देखिए। और इसके पापा गए छाछ लेने, तभी छाछ लेकर आएंगे। और मैंने खीरा कटा है यहाँ पे, रख दिया खीरा काट के। तो फटाफट बच्चों के लिए भी बना कर रख देती हूँ। और पता नहीं क्या नींद सी आ रही है, फिर खाना वाना बना के खा के थोड़ी देर करूँगी आराम। और ऐसे न ज़्यादा आज ठीक मौसम हो रहा। जैसे गुड्डा गए ना विशाखा, तो हम एसी कम चलाते हैं, उसकी वजह विशाखा को लगती थी ज़्यादा गर्मी, तो अब हम एसी कम चलाते हैं। तो गाइस बज गए हैं 5:30, और हमने चाय वगैरह पी ली। निकिता तो 4 बजे निकल गई थी, वो पी के नहीं गई। और दोपहर आए थे बच्चे, खाना खा के थोड़ा देर आराम करा, फिर निकल गए। और इसके आज पतिदेव ने बनाई है हमारे लिए चाय। आज इन्होंने बना के पिलाई कि मैं बना रहा हूँ चाय। मैं सब्जी काट रही थी यहाँ पे, गवार की फली, और ये मैंने मिर्च काटी है ये वाली, जो है ना मैंने धो कर रखी थी सुबह, इन्हें बनाऊँगी मैं। और देखती हूँ गवार की फली, में सोची सुबह को नाश्ते में बन जाएगी। अब आलू टमाटर की सब्जी डालूँ क्या है। तो जी आज बिना कहे पति देव ने बना दी हमारे लिए चाय, और बनाई कैसी, फिक्की। क्योंकि खुद फिक्की पी रहे तो हमें फिक्की पिला दी, पीनी पड़ी। मैंने कहा चलो भाई बनाई तो पी लेते हैं। और ये अब ना थोड़ी देर में ना पूजा वूजा होगी भगवान जी की। और हाँ जी, दवाई खा के कैसा हो रहा तुम्हारा, सही चल रहा। और आ जाना, मैंने डिलीवरी, मेरे जूते हुए हैं, आपको दिखाती हूँ कहाँ रखे हैं। तो जी यार मैंने जो आज मेरी डिलीवरी हुई है जूते फ्लिपकार्ट से रिव्यू के, पर बहुत महंगे जूते हैं। पहले भी मंगाए थे मैंने, वो छोटे पड़ गए और मैं भूल गई उसे एक्सचेंज करना। अब मेरा 2000 का चुनना लग गया, तो मेरे जूतों पे लग गया 2000 का चुनना, फिर दोबारा मंगाने पड़े मुझे 2000 के। और ये देखो यहाँ पर काट रही हूँ मैं गवार की फली। तो देखती हूँ मैं आज बनाऊँगी या कल बनाऊँगी। मैं सोच रही से नाश्ते में पराठे के साथ अच्छे लगेंगे, तो मैं देखती हूँ सब्जी कुछ और बनाऊँगी। और यहाँ पे काट ली मैंने ऐसे करके मिर्च, इन्हें छोपूँगी मैं, टपोरे की तरह बनाऊँगी राजस्थानी मिर्ची, ये देखिए। और जैक कर रहा अपने पापा का, बैठा हुआ बाथरूम में इंतजार, क्योंकि वो बाथरूम में गए। इसे है ना अपना घूमने का है ना इस टाइम, तो घूमने की लगी रहती है। तो बस जब इस टाइम उठते हैं ना इसके पापा, तो पीछे पीछे लगा रहता है। तो जो है ना मैं पूजा करूँगी थोड़ी देर में। और निकिता भी पता नहीं कितनी देर में आई, कितनी देर में। तो उसे मैंने कहा भी था इसके पापा के लिए नीडल मंगवानी थी शुगर की, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि अब है ना, तो मैंने एक वो दिया था, मतलब एक बुक सी दी थी कि उसमें आपको लिखना है कि कितनी कितनी खाने के बाद कितनी शुगर होती है, खाली पेट कितनी होती है, और सुबह के टाइम कितनी होती है। तो हमारे पे मशीन तो रखी है, पर नीडल ख़त्म हो रही है। तो वो कहती मम्मी लाऊंगी, पर अभी उसे टाइम नहीं मिल रहा।
तो दोपहर आई थी, खाना वाना खा के लेट गई थी, फिर जाना पड़ा उसे। मैंने कहा भी था, मैं कब चल मैं चलती हूँ तेरे लिए ना, कल मम्मी अभी मुझे जाना है, अगर जल्दी आ जाएगी तो मैं खाना वाना बना कर ले आएंगे, क्योंकि इनका ना नाप कर देखना कि कितनी कितनी नहीं। अब ऐसे शुगर से डर लगने लगा कि भाई कितनी कितनी कैसी कैसी बीमारी चल रही है आजकल। और कुछ खान पीना ऐसा नहीं, घर का ही खाते हैं, कोई वैसा नहीं है, कभी कभी खाते हैं बाहर का। तो जी चलो जी देखते हैं कैसे अभी दवाई चल रही है इनकी। तो गाइस हम लोग पी रहे हैं गन्ने का जूस, हमारा ताऊ बना रहा है गन्ने का जूस, और ईती भी पी रही है। मैंने मना किया ईती को कि ईती गन्ने का जूस नहीं पीना चाहिए, मीठा छोड़ दो, लेकिन उसने कहा गर्मी बहुत है तो गन्ने का जूस पीना चाहिए। तो हम लोग इस समय वेस्ट की साइड खड़े हैं, वेस्ट की साइड। ये देखो कौन आ गया। तो इधर क्या वेस्ट की साइड खड़े हैं और हम गन्ने का जूस पी रहे हैं। तो गाड़ी में बैठा इसको, बिठाओ गाड़ी में, पकड़ के ले बिठाओ बिठाओ। क्या हुआ? अरे चलो ना क्या हो गया? तो गाइस गन्ने का जूस बन चुका है और इसने बोला तब मैं पी रहा हूँ। झूठा ना, काला नमक डाल देना अंकल, बस बंद कर। जब भी लेने तो बनने तो थे, तो काला नमक डाल दे अंकल, सबको गिलास में अंकल ठंडा कर दिया ना। तो अंकल आपका नाम क्या बता दो तो एक बार, नाम क्या आपका? बहू यहीं से हो, जयपुर से? सही है। तो अंकल गन्ने का जूस पिला रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। फ्री में नहीं पिला रहे हैं। तो ये देख गन्ने का जूस ले 30 रुपए का। ये तो 20 का है। तो हम लोग अब वापिस जा रहे हैं गाड़ी से। इसको कुछ समझ नहीं आता जब ये आती है वेस्ट साइड पे कि मैं क्या लूँ मैं क्या नहीं लूँ। तो बताओ गाइस, कौन बताए इसको? कौन बताई नहीं, जब दिलवाएगा मुझे। क्या दिलवाऊं? बकवास मत कर, मेरे से बैठा भी नहीं जा रहा। मोटे राम पे बैठा नहीं गया। गाइस मैं मोटा लगता हूँ क्या? गाइस थैंक यू सो मच, आपने मुझे जूस पिलाया, मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। आभारी नहीं रहना, टॉप दिलवाना है। अरे इतने दुनिया भर के टॉप ले लेके दोस्तों के पास, है नहीं मेरे पास। टॉपों की कमी नहीं है और मुझसे क्या टॉप चाहिए। तो अभी हम लोग लेंगे अंडे और हम लोग लेंगे, चलो अब हम घर जाके बात करते हैं। वो क्या बोलते हैं उसको, क्या लेना था सब्जी में? आलू। अब मम्मी देखते क्या बनाती, घर का खाना बेस्ट रहता है, घर बाहर का खाना छोड़ दे दोस्तों। मैं खाता नहीं हूँ, देख लो, पहले मेरे पैसे नहीं थे, पहले मैं खूब खाता था। तो जी 8 बज चुके थे और निकिता रचिता आए हैं, दोनों काम पे गए थे और ले आए थे सब्जी। मैंने क्योंकि सब्जी के लिए बोला था, तो ये ज़्यादा कुछ नहीं लाए, आलू लाए थे और धनिया लाए, और खाने के लिए आम इतने खट्टे थे बहुत ज़्यादा। तो पहले मेरा आलू टमाटर का बनाने का प्रोग्राम हो रहा था, फिर इसके पापा का अचानक पेट में दर्द सा हो गया, फिर मुझे बनानी पड़ी मूँग की दाल की खिचड़ी। तो सब कहने लगे हम भी यही खा लेंगे। देखो पापा आ गए। क्यों सबने अच्छी बताई है, तो ये बता रही बेकार, मुझे अच्छी नहीं लगी। डिलीट करी तुमने? आज तो सर करवाने लगा सेवा दीदी सर। हाँ हाँ बाबू, तू क्या खाएगा? इसके बड़ी ले आई अंडे, भूल गई लाई। तो जो है ना, जब निकिता आती है तो जय कहना इतना प्यार करवाने के लिए बैठ जाता है। और ये देखो कैसा कर रहा है, ये तो बेचारे प्यार के बुक्के हैं और ये सब जानता है हमें कि जैसे अगर एक जनाना दिखाई दे तो देखता रहता है अगर गेट की तरफ को। तो जानवर ऐसे होते हैं कि बहुत प्यार करते हैं और हम भी सब बहुत प्यार करते हैं, हमें देख कर बहुत खुश होता है, हमें सब कुछ समझता है अपना। और निकिता तो इसके लिए बहुत पूरा करती है, ध्यान रखती है। तो पूछ रही थी कि इसने कुछ खाया क्या? मैं कहा नहीं भाई अभी तो कुछ नहीं खाया। तो कह रही मैं इसके लिए अंडे लेकर आई, क्योंकि डॉक्टर ने इसके लिए ना अंडे बता रखे, जब से बीमार हुआ है ना हमने इसके लिए अंडे बिल्कुल नहीं तोड़े। तो शाम को तो ये अंडे और मट्ठा खाता है, रोटी बिल्कुल मना कर रखी डॉक्टर ने, क्योंकि इसे ना नुकसान देती है ज़्यादा रोटी। बस सुबह खाता है एक और दोपहर में खाता है। पता नहीं क्या हो रहा, पेट ऐसा हो रहा है जैसे कितना भर गया हो, कुछ खाया नहीं, जब ये हाल है। मैंने भी चूरन खाया, ये वाला तेरे पापा ने भी चूरन खाया। हाँ बता, हाँ भगवान का कसम, तुम तो रस भी पी का ही हो। बताओ जल्दी बताओ। तो जी डिसाइड हो गया कि मूंग की दाल की खिचड़ी बनाने का। तो मैंने मूंग की दाल भिगो ली है और ये फली बन जाएगी सुबह को। तो ये बना देती हूँ मूंग की दाल की खिचड़ी, क्योंकि भूख भी नहीं लग रही किसी को ज़्यादा। तो मैं जिसमें डाल देती हूँ असली घी और
जीरा वीरा अच्छे से डाल के बढ़िया सी बनाऊंगी खिचड़ी। मूंग की दाल ज़्यादा डाल ली और चावल कम, मुझे पसंद नहीं आ रही, इतनी गर्मी लग रही बहुत ज़्यादा है। तो जी बस मैं आ गई थी खिचड़ी बनाने के लिए मूंग की दाल की, और यहाँ पे मैंने मिर्च छोप दिया लाल, और ये लाल जो मिर्च है देखने में लाल लग रही, चटपटी नहीं। तो रचित पूछ रहा था मम्मी कौन सी खिचड़ी बना रही हो। मैंने कहा भाई मूंग की दाल की खिचड़ी बना रही, सबके पेट ऐसे हो रहे। तो कह रहा मम्मी मैं नहीं खाऊंगा, मुझे नहीं पसंद है मूंग की दाल की खिचड़ी। मैं कहा चल तेरे लिए 2 रोटी सेक दूँगी। फिर कहने लगा सब्जी क्या होगी। मैं कहा जो मैंने जो ग्वार की फली मैंने उबाली वो भून दूँगी। फिर कहने लगा मम्मी चलो मेरे लिए क्या रोटी बनाऊंगा, मैं भी यही खा लूँगा। मैंने कहा चलो अच्छी से बनाऊंगी और दही से खा लेना। और वाकई में मूंग की दाल की खिचड़ी इतनी बढ़िया बनी थी। तो रचित कहने लगा मम्मी सही करा, तो मैंने रोटी नहीं बनाई। तो जो है ना जो मैंने गवार की फली है ना वो बन जाएगी सुबह को नाश्ते में, और मेरे सवेरे बन के होगी थी रेडी। और गर्मी इतनी होती, इतने पसीने आ रहे थे, मुझे क्या बताऊँ। आज तो इतनी भयंकर गर्मी थी, तो शुक्र है मैंने रोटी नहीं बनाई और खिचड़ी ही बनी है। अगर रोटी बनाती तो और परेशानी हो जाती है। तो थोड़ा सा बस है ना, बस मैं बता रही थी इसे रचित को। मैं देख रचित कितने पसीने, कितनी गर्मी हो रही है मुझे। तो जी आज बना दी मैंने राजस्थानी स्टाइल वाली मिर्ची, बहुत अच्छी बनी थी, खट्टी मीठी। नहीं तो हमारी खिचड़ी बन हो के रेडी हो गई होगी तैयार, अब खा रहे हैं सब। रचित भी है रेडी खाने के तैयार, और मैंने थोड़ी सी दही मिला ली अपनी खिचड़ी में। पनीर क्या करना उसमें डाल देती खिचड़ी में? अच्छा मूंग की दाल की खिचड़ी में पनीर डाला है। तुझे हर चीज में पनीर, क्या तुझे क्या पसंद है तुझे? पनीर अच्छा लगता है, प्रोटीन मिलता है। हाँ, कुछ नहीं मिलता प्रोटीन। तुम्हें क्या? तो गाय बज रहे हैं 10 बज चुके हैं और हमारा खाना पीना हो चुका है। खाने में बनाए थे, हमने बताया था आपको, मूंग की दाल की खिचड़ी, और जब से लेटेंगे दवा वगैरह खा लिए। गर्मी बहुत भयंकर हो रही है आज तो पूरे पसीने तरम तर। जब मैं खिचड़ी बनाने लगी वो तो शुक्र है मैंने खिचड़ी बनाई है, रोटी बनाती तो बहुत बुरा हाल होता। और हमारे बराबर में चल रहा है फंक्शन मेहंदी उसका, संगीत का, लड़के की शादी है। थोड़ी तबीयत खराब थी इसलिए नहीं गई मैं। और जी बस अब यहीं रोकते हैं हम अपनी वीडियो को। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं एक और ऐसे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।